नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क की सीरीज में हमने कई टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं और अब मैं लेके आई हूँ एक नया टाइप। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी 1/3 क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी दुगनी क्षमता से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर ए अकेले करे तो कितने दिन में होगा? तो देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि मैन इंटू डेज इंटू टाइम। मैन मतलब मैन की क्षमता यानी पर्सन की क्षमता, इंटू में डेज की जितने दिन वो काम कर रहा है और इंटू में टाइम कर रहे हैं। तो क्या पता चल जाता है हमें? टोटल वर्क या उसके द्वारा किया गया काम, जो भी काम की बात चल रही है वो काम पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये बताओ, अगर हम यहाँ पे मान के चलेंगे इस तरह क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि ए की क्षमता ए है, मतलब ए जो मानेंगे, ए लिखेंगे, तो आपको ये समझना है कि ए जो मैं लिख रही हूँ उसका मतलब है ए की क्षमता, बी लिख रही हूँ तो बी की क्षमता। ठीक है, ये मान के चलना है। तो देखो, ये कह रहा है ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मान लो ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है, तो दोनों मिलके मतलब एक दिन में ए काम करता है, एक दिन में बी काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे। तो दोनों 10 दिन में कितना काम करेंगे? इतना ही तो करेंगे। तो यही तो टोटल काम है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये ही किसके बराबर है? एक और तरीके से भी दूसरा काम हो जा रहा है, पता है कैसे? यदि ए अपनी क्षमता का 1/3 कर दे और बी अपनी क्षमता का दुगना कर दे, तो ए की क्षमता कितनी है? ए, तो इसका करना है 1/3। ठीक है, और बी क्या करे? बी अपनी क्षमता का दुगना कर दे, यानी बी की क्षमता कितनी है? बी, तो इसका दुगना कर दो। जब ऐसे करते हैं ये काम, तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। होता रहा है पूरा, यानी दोनों तरफ ही टोटल वर्क है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया है ना। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो वेरी इजीली। 10 है जो कि आप 10 बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, 2a आ जाएगा। इसको इससे करो तो 6 दूनी 12, 12b आ जाएगा। अब 10a में से 2a इधर माइनस कर दो और 12b में से ये इधर माइनस कर दो, ये आ जाएगा 8a। 12b में से 10 भी जाएगा तो 2b, तो a अपॉन b 2/8 काट दो तो 1/4। मतलब a मैंने क्षमता मानी थी ना a की, तो a की क्षमता है 1 और b की क्षमता क्या है? 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकती हूँ। a की जगह 1 पुट कर दूं, यानी a की क्षमता की जगह 1 और b की क्षमता की जगह 4 पुट कर दूं, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क निकालोगे आप, a की जगह 1, b की जगह 4 इंटू 10, तो 4 और 1 5, 10 पंजे 50। ये हमारे पास टोटल वर्क। और अब ये टोटल वर्क किससे करवाने के लिए कहा जा रहा है? ये कह रहा है ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता से डिवाइड कर दो। ए कितना समय लेगा? 50 अपॉन में ए की क्षमता कितनी है? 1, तो ए लेगा 50 दिन। क्लियर है? क्या कहा मैंने? ए की क्षमता ए माननी है, बी की क्षमता बी माननी है, यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी। 10 दिन में कितना काम कर लेंगे? ए प्लस बी इंटू 10। ऐसे ही अगर ए की क्षमता को 1/3 कर दिया और बी की क्षमता को दुगना कर दिया, तो कितने दिन में काम पूरा जाएगा? 6 दिन में। सॉल्व किया, 10a 10b, 2a माइनस किया, 8a आ गया, 10b यहाँ के माइनस किया, 2b आ गया, ए और बी की क्षमता का अनुपात आ गया 1:4। ठीक है, मतलब ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 4 है। टोटल वर्क निकाल दिया, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 4, इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम, 10 दिन में करेंगे 50 काम, यानी ये टोटल वर्क है। तो ए कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता से डिवाइड करेंगे, 50 दिन में करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, है ना, और यदि ए अपनी क्षमता आधी कर दे और बी अपनी क्षमता दुगनी कर दे, दुगनी क्षमता से कार्य करे, तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको खुद भी ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके देखो मैं कैसे बता रही हूँ। सेम, मान लो ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी है, दोनों करते हैं तो 8 दिन में पूरा जाता है। फिर कह रहा है ए की क्षमता, अगर ए अपनी क्षमता से आधी क्षमता से काम करे तो आधी कर दो ए की क्षमता, है ना, और बी दुगनी क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। सॉल्व कर दो, 8a 8b 2 3 6 और 6 दूनी 12। 8 में से 3 जाएगा इधर 5a, और ये 8b 12b में से जाएगा तो 4b, तो a अपॉन b कितना आ गया? 4
यानी एक ही कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों करेंगे 9 काम। अगर एक दिन में करेंगे 9 काम, भाई एक दिन में ये 4 कर रहा है, एक दिन में 5 कर रहा है, दोनों एक दिन में कितना करेंगे 9 काम। तो ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क। अब ये किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी कितना समय लेगा 72 अपॉन में बी की क्षमता कितनी है 5, 14 पंजे 70 और 2 72। क्लियर है, इजी है, समझ में आया? ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा, ये तो इजी क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ तो नहीं है। इसमें बस इतना ही समझना है, हमें ए की क्षमता ए जो है उसको मानना है ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता 30% घटा दे तथा बी अपनी क्षमता 10% बढ़ा दे तो काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से और बी अपनी 1.5 गुना क्षमता से कार्य करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सेम ही है, बस थोड़ा सा डाटा कैसे दे दिया, परसेंटेज में दे दिया। ठीक है, एक बार पॉज करके आप खुद भी ट्राई करो, पहले जैसे करवाया बिल्कुल वैसे ही ट्राई करो और देखो मैं कैसे कराती हूँ। ठीक है, पहले तो वही कि ए प्लस बी 4 दिन में कर रहे हैं, मतलब ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी, 4 दिन में कर रहे हैं, यानी एक दिन में इतना काम तो 4 दिन में इतना काम, ही टोटल काम है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए अपनी क्षमता 30% घटा दे। तो 30% घटाने का क्या मतलब, मुझे बताओ। 30% का मतलब होता है ना 30%, यही होता है ना 30% का मतलब। चलो अभी इसको मैं जैसे 30% का मतलब क्या होता है, 1 0 से 1 0 काट दिया और 1 0 हटा के पॉइंट लगा दिया, तो 0.3 लिख सकते हैं ना इसको, या 0.3 लिख सकते हैं ना। ऐसे अगर इसने अपनी क्षमता 30% घटा दी तो अब अपनी कितनी क्षमता से काम कर रहा है, 70% क्षमता से काम कर रहा है। तो मैं सीधे ये लिख दूं, ए जो है वो अपनी क्षमता का, जैसे पहले 1/3 कर रहे थे हम, क्षमता का आधा कर रहे थे, तो ऐसे अब 70% कर रहे हैं। 70% का मतलब है 0.7, इतनी क्षमता से काम करेगा अब ए। ठीक है, 70% का मतलब 70%, इससे काट दिया, इससे ये काट दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 0.7 आ रहा है। ठीक है, तो ए अपनी क्षमता का 0.7 काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब बी कैसे कर रहा है, बी कर रहा है 10% बढ़ा रहा है। 10% बढ़ाने का क्या मतलब है, 10% बढ़ाने का क्या मतलब है, 110 से काम कर रहा है, 110%, 110%, 0 0 कट गया और 0 से यहाँ पॉइंट आ गया, यानी बी जो है वो अपनी 1.1 क्षमता से काम कर रहा है। समझ आई? तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जा रहा है, तब ये काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो, ए और बी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, कैसे, देखो 4a 4b, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3.5a, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5.5b। अब देखो 4a में से 3.5a माइनस करोगे तो 0.5a, और 5.5 में से 4 माइनस कर दो, 5 में 4 या 1, यानी 1.5b। तो a अपॉन b 1.5 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1 है। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखो ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 1, तो दोनों मिलके एक दिन में 4 काम, और कितने दिन तक काम पूरा हो रहा है, 4 दिन में। टोटल काम कितना है 16, ये टोटल काम है 16। अब ये 16 काम पता है कैसे करवाना है, ए तो करेगा अपनी क्षमता से, यानी करवाना तो ए से है, लेकिन ए करेगा अपनी क्षमता से, लेकिन बी की क्षमता जो भी है, बी की क्षमता कितनी है 1 है, तो 1 से नहीं करेगा, 1.5 गुना से करेगा। 1 का 1.5 गुना कितना होगा, 1.5 ही होगा, 1.5 को मैं 1.5 लिख सकती हूँ ना, है ना, 1.5 गुना से करेगा, तो ए करेगा 1.5 गुना क्षमता से, यानी इससे काम करवाना है। ए से बोल देंगे तुम अपनी क्षमता से काम कर लो, और बी से बोलेंगे तुम थोड़ा स्पीड में काम करो, तो स्पीड में करेगा, अपनी 1.5 गुना क्षमता से काम कर रहा है। तो काम कितना करवाना है 16, तो कितने ए की क्षमता कितनी है 3, और बी की क्षमता 1.5 गुना कर दोगे तो 3 और 1 4। मेरा कहने का मतलब ये है, 1 मिनट रुको, ऐसे नहीं समझा, ऐसे समझो कि करवाना तो ए और बी दोनों से ही है, पर ए लेगा अपनी क्षमता यानी कि 3 वास्तविक क्षमता, और बी लेगा अपनी 1.5 गुना क्षमता, यानी कि इन दोनों से इस क्षमता से काम करवाना, 3 और 1 4, यानी कि 4.5। समझे हो? तो इस तरीके से काम करवाना, तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा। तो ये पॉइंट से यहां से हटा दो 0, अब इसको काट दो। किससे काटोगे, 5 9 45, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 32/9 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है ना, थोड़ा ये सही क्वेश्चन करने लायक। तो अब देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, थोड़ा इसी टाइप का होगा, आप भी करने का प्रयास करना।
ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन चौथा क्वेश्चन देखने से पहले छोटी छोटी 2 बातें बता रही हूँ, वो बताना। देखो समझो, मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A/B की जो क्षमता है यानी कुशलता है, उसका रेशियो दे रखा है आपको 5/4, ठीक है, और B/C इसकी क्षमता, इसकी भी क्षमता का अनुपात दे रखा है, B/C की क्षमता का अनुपात दे रखा है, मान लो 3/2, इनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मेरे को A/B/C इन तीनों के समय का अनुपात बता दो, तो आप बता दोगे? देखो कैसे, आपने ये तो सीखा ही है, A/B, या ऐसे भी नहीं तो 1 मिनट, आपने ये तो सीखा ही होगा ना, A/B 5/4, B/C 3/2, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 बना दिया, और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 12 बना दिया। तो A आ गया 15, यहाँ B आ गया 12, यहाँ भी B आ गया 12, और C आ गया 8, यानी A/B/C कितना आ गया? 15, 12, 8। ये वाला नहीं है, ये मैंने यहाँ पे समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात। ये तो अभी क्षमताओं का अनुपात आया, क्षमता दी हुई थी ना हमें, तो क्षमता सॉल्व करी तो क्षमता का अनुपात आया। तो समय का अनुपात निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, क्षमता का उल्टा कर दो तो समय आ जाता है। तो 1/15, 1/12 और 1/8, समझे? तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम या फिर इनका अगर रेशियो निकालना है तो सारे डिनोमिनेटर को सेम बना दो, कट जाएगा, और ऊपर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इनकी समय का रेशियो हो जाएगा। ये समय का रेशियो निकल रहा है, ठीक है, उल्टा कर दिया ना, क्षमताओं का उल्टा कर दिया। तो सबको मैंने 120 बनाया, इसको 120 बनाऊंगी तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 15 8 120, इसको 120 बनाऊंगी तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, 12 ढाई 120, और इसको अगर बनाऊंगी 120 तो 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, 15 8 120। तो देखो ये नीचे तो 120 आ गया, तो ये तो सारा कट गया 120, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 8/10/15, ये आ गया इनका समय का रेशियो। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये चीज ना अब इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है ना, तो इसलिए मुझे ये पहले बतानी पड़े। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि A की कुशलता B की कुशलता का 75% है, कुशलता का अनुपात दे रखा है, परसेंट में दिया है, मुझसे फ्रैक्शन में कर लेंगे, रेशियो आ जाएगा। तथा B की कुशलता C की कुशलता का 80% है। A B+C द्वारा पूरा काम करने में लिए गए समय से 120 दिन अधिक लेता है। यहाँ पे हमें दिन की इंफॉर्मेशन दे दी है, ऊपर दे दिए क्षमताओं का रेशियो, और नीचे दे दिया दिन की इंफॉर्मेशन, वो भी अधिक और अधिक में दे दिया कि 120 दिन ज्यादा लेता है। तो हमसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर वो काम पूरा कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। पहले मुझे बताओ, A/B, इनकी क्या दे रखा है, क्षमता दे रखी है, कुशलता मतलब क्षमता दे रखी है, क्या 75%। 75% का मतलब क्या है, 75% का मतलब है 3/4, यही तो है। तो मैंने कहा था नीचे वाली किसकी कुशलता है, B की कुशलता का 75%, तो B की कुशलता मान ली 4, और A की कितनी हो जाएगी 3। अब इसमें जोड़ मत देना, 4 3 B की हो जाएगी 7, ना घटाना, क्योंकि उसने ना बोला है कि ना ज्यादा है ना कम है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला है कि इसका यानी कि जो इसकी जो कुशलता है उसका 75%, तो 4 का 75% निकालोगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो मैं ये कह रही हूँ B से तुलना हो रही है तो नीचे वाला B है और ऊपर वाला कौन है, A है, जिसकी तुलना हो रही है। B से कंपैरिजन हो रहा है तो बस इसको समझना ये B है, बचा हुआ A है, ठीक है। तो B की कुशलता 4 और A की 3, ठीक है, ये दे रखा है। इसी तरह से क्षमता देखो आप किसकी, B और C की, B/C कितना बोला, 80%। 80% मतलब क्या होता है, 4/5, यही होता है। तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, C की कुशलता का 80%, तो यानी ये वाली C की है और बची हुई B की है। B की कुशलता C की कुशलता का 80% है, तो C की कितनी हो जाएगी, C की हो जाएगी 5 और B की हो जाएगी 4। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया क्षमता का अनुपात यानी कुशलता का अनुपात आ गया। अब देखो हमसे क्या बोला है, अब जो हमसे बोला है A B+C और A+B+C, इन तीनों के समय की बात की गई है कि A समय लेगा इनसे ज्यादा और ये कितना समय लेंगे, इनकी समय की बात की गई है। तो इन्हीं की कुशलता लिखेंगे, देखो A की, B+C की और
सी। इनकी क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। देखो मुझे बताओ यहाँ पे बी कितना है, 4, यहाँ भी बी 4 है, तो किसी को सेम बनाने की जरूरत है नहीं है, अपने आप ही है। तो यानी कि ए की क्षमता तो 3 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 और 5 9 है। यहां लिख दो क्षमता, ये क्षमता का अनुपात है। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, 7 5 12। ये इनकी क्षमता का अनुपात है। तो मुझे बताओ समय का अनुपात निकाल लेंगे हम। समय का अनुपात निकाल लेंगे 1/3, 1/9, 1/12। सबको क्या बनाना चाहिए, सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसा करती हूँ, जो बड़ा नंबर होता है ना उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। 12 एकम 12 इसके टेबल में आएगा, इसके टेबल में नहीं आएगा। 12 दूनी 24 इसके टेबल में आएगा, इसके टेबल में आएगा, इसके टेबल में नहीं आएगा। 12 तिया 36 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो यानी 36 बनाएंगे सबको, ठीक है। इसको 36 बनाऊंगी तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 से ऊपर भी करूंगी। इसको 36 बनाऊंगी तो 4 से ऊपर नीचे करूंगी तो 4 से ऊपर भी। इसको 36 बनाऊंगी तो 3 से, और यहाँ भी 3 से। अब ये 36 36 36 कट गया, तो रेशियो क्या आएगा, 12:4:3। ये इनका समय का रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, ए बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय से 120 दिन ज्यादा ले रहा है। तो ए कितने दिन ज्यादा ले रहा है बी प्लस सी से, जरा देखना, 4 और ये 12, तो ए कितना समय ज्यादा ले रहा है, 8 ना, 8 समय ज्यादा ले रहा है। तो इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। 8 की वैल्यू क्या दे रखी है, 120 दिन। और हमसे पूछिए किसकी वैल्यू है, हमसे पूछिए तीनों मिलके कितने दिन लेंगे। तो तीनों मिलके कितने दिन लेंगे, तीनों मिलके कितने दिन लेंगे, 3। तो हमसे पूछिए 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप देखो यहाँ से यहाँ 15 गुना हो रहा है ना, 15 15 8 120, तो यहाँ भी 15 गुना कर दो, 15 तिया 45, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं, इनको अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, और समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।